मस्त कटिंग लगा। फिर आ गया मुफ्त में चाय पीने के लिए। भाई वो पहले का भी कुछ बाकी था, दे दे तो अच्छा होता। हाँ? तो बोला क्या? वो मैं पूछ रहा था चीनी कितनी दूं? नौटंकी मार रहा है? हाँ? तुम्हें पता नहीं है चाय में कितना चीनी डालना है? पता है भाई पता है, फिर भी अगर पूछ लिए। इसीलिए तुझे चाय में जहर दे के मार दूंगा। हाँ? ये क्या? हिजड़े को मिला तीसरे जेंडर का अधिकार। क्या हिजड़े को भी अधिकार मिलने लगा है? इससे गंदा फैसला तो मैंने कभी सुना ही नहीं था। भाई गंदा वो नहीं, गंदा आपका सोच है। आजकल की पीढ़ी किन्नरों से घृणा करती है। कम से कम इस फैसले से आने वाली पीढ़ी उन्हें बराबर का सम्मान तो देगी। क्या क्या बोला तूने? मेरा सोच गलत है? हाँ? जुबान पे कंट्रोल रख, वरना तेरा चाय का टबरू जानने में टाइम नहीं लगेगा। समझा? चलो हट। ए रे, चल 10 रुपए निकाल। रुक रुक, पहले ये चाय पी। बाहर क्यों रुकी है? अंदर आके बैठ जा। क्या लक्ष्मी? सुना है कुछ अधिकार मिला है तुझे? तू तो बात ही मत कर मुझसे। ए, चल हट। तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझे छूने की? ए, सुन ना, तेरे लिए एक ऑफर है। ए ले चल। तू भाग यहाँ से, भाग। चल भी, गुस्सा काहे कर रही है? तू समझता क्या है? निकालू क्या चप्पल? ऐसा मार मारू कि ना पूरे इलाके में मुंह छुपते छुपाते फिरेगा। तेरा तो यही काम है। देख कह देती हूँ, मारूंगी। हाँ मारूंगी। चल भाग यहाँ से, निकल। ए हिजड़ा, औकात से तू ज्यादा बोल रहा है। तू भागता है या निकालू चप्पल? साला गंदा आदमी। मेरा नाम लक्ष्मी है और मैं एक किन्नर हूँ। रही मेरी काम की बात, तो जीने के लिए ना चाहते हुए भी भीख मांगकर गुजारा करती हूँ। कभी रास्तों पर तो कभी दुकानों पर। ऐसा नहीं कि मैं कुछ और नहीं कर सकती, लेकिन ये समाज मुझ जैसों को हमेशा नकारा ही है, कभी अपनाया ही नहीं। मैं कभी भीख नहीं मांगना चाहती थी, जिसके लिए मैं काम की तलाश में बहुत जगह भटकी, लेकिन उन सभी जगहों से मुझे बेइज्जत करके भगा दिया गया। आखिर में मुझे भीख मांगने का सहारा ही लेना पड़ा, जिसके लिए मैं बहुत दुखी रहती थी। कुछ पैसे जमा करने के बाद मैंने अपनी एक छोटी सी दुकान खोली, लेकिन मेरी दुकान चलती नहीं थी, क्योंकि मैं एक किन्नर जो हूँ। आखिर में मुझे दुकान बंद करके फिर से भीख मांगने का सहारा ही लेना पड़ा। हेलो। हाँ मैम, आपका प्रोजेक्ट तैयार हो गया है। ठीक है मैम, मैं मंडे तक सबमिट कर देती हूँ। जी जी ठीक है मैम, ठीक है। हाँ मैम ठीक है। हाँ मैम। देना देना नहीं है। चल देना रे। ए देना देना रे। नहीं है, नहीं है। ए देना। इतना क्यों बन रही है? देना।
ये भी परेशान करके रख दिया है। ये ले। अरे मैम, वो एक किन्नर परेशान कर रखा था। आंटी, अब मैं भगवान है। ऐसा क्यों बेटा? वो ना मेरी मम्मी ने कहा था कि किन्नर के अंदर अर्धनारी भगवान रहते हैं जो कि शिव जी के रूप है। और मेरी मम्मी ने ये भी कहा था कि आपकी आशीर्वाद में बहुत शक्ति होती है। तो क्या मैं आपसे कुछ मांग सकती हूँ? जरूर बेटी, अगर मेरी बस में होगी तो मैं जरूर दूंगी। आंटी, मेरे पास सिर्फ 2 रुपए। क्या आप मुझे आशीर्वाद दोगी? तुम पढ़ो, लिखो और बहुत बड़े इंसान बनो, ठीक है? मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारा साथ है। थैंक यू आंटी। अच्छा बेटा, जी आंटी। क्या मैं तुम्हें गले लगा सकती हूँ? क्योंकि मेरा भी सपना था कि एक तुम्हारी जैसी मेरी भी बेटी हो। ऐसा मत बोलो माँ, मैं भी आपकी बेटी ही जैसी हूँ। अरे लक्ष्मी, अरे लक्ष्मी, तेरे आंखों में आंसू? कोई परेशानी क्या तुझे? सही में बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनका मन कितना पवित्र होता है, लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं तो ये समाज उनके मन में जहर घोल देता है। बच्चे पवित्र जहर? अरे हुआ क्या, मुझे ये तो बता। अरे छोड़ना, चल सिगरेट पीते हैं। मगर? अरे मगर वगर कुछ नहीं, चल ना। ठीक है, चल। तब मेरे आंखों में आंसू आ गई थी। जो भी हो, आज तेरे लिए बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि आज से तू भी माँ बन गई है। वो तो है। सही में लक्ष्मी, एक घटिया समाज तेरा अंदर का अच्छियों को कभी देख नहीं पाया। भला हो उस माता पिता का जो तुझे इस दुनिया में लाया और इतना अच्छा संस्कार दिया। माता और पिता, ये सुने हुए जमाना बीत गया। ऐसा क्यों बोल रही है? तुझे मैंने बताया नहीं ना अब तक। जब मैं छोटी थी तो मुझे जेंडर क्या होता है ये सब कुछ पता नहीं था, लेकिन मुझे चूड़ी, बिंदी और लिपस्टिक लगाना बहुत पसंद था। मैं एक लड़का का तरह नहीं, एक लड़की की तरह रहना चाहती थी। मैं एक किन्नर हूँ, ये मेरे पापा को समझ में आ गया था, तो उनकी नाक ना कट जाए इसीलिए मुझे घर से निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरी माँ ने जैसे तैसे लड़ झगड़ कर मुझे घर पर ही रखा। इसी वजह से पापा माँ को हर रोज मारते थे। और जब मैं 10 साल की हुई तो माँ बीमारी से चल बसी। हद तो तब हुई जब पापा ने माँ की मौत का कारण मुझे बताया और यहाँ तक माँ को अंतिम बार देखने का मौका ही नहीं दिया और मुझे घर से निकाल दिया। छी, वो कौन से का मेरा पिता होगा तेरा, जो अपनी बच्ची को अपनी माँ का अंतिम संस्कार में लास्ट का मुंह भी ना देखने दिया। प्रकाश, तू उसे जानता है? अरे कितनी बार तो तू उससे मार भी खा चुका है। कौन? वो और कोई नहीं, अपने थाने का इंस्पेक्टर है। क्या क्या क्या? वो इंस्पेक्टर तेरा बाप है? सही में? इतना घटिया इंसान है? उसे नरक में भी जगह नहीं मिलेगा। हाँ, चल चल चल। लक्ष्मी,
के मारता। चुपचाप चल, किसी ने सुन लिया ना तो तू पुलिस स्टेशन में उल्टा लटका रहेगा, समझा? अरे कौन फोन कर रहे थे? हेलो। हेलो प्रकाश, कुछ दिनों से सिमरन दिखाई नहीं दे रही है, मुझे बहुत घबराहट सी हो रही है। तू थोड़ा जाना उसके घर। हाँ तू चिंता मत कर। हाँ जल्दी हाँ मैं अभी जाता हूँ। पहुंच के मुझे फोन करना। ठीक है ठीक है। हेलो। हेलो हेलो लक्ष्मी, सिमरन का माता पिता कुछ दिन पहले गुजर गया है। क्या? ये कैसे हुआ? सिमरन तो ठीक है ना? देख कब क्या हुआ है कैसे हुआ है यही जरूरी बात नहीं है। कुछ देर पहले रघुनाथ आया था और सिमरन की बड़ी माँ से 1 लाख रुपया मांगने लगा जो सिमरन की माँ को दिया था। प्रकाश, सिमरन कहाँ है? वही तो बोल रहा हूँ, पैसा ना मिलने पर उसने सिमरन को ले गया है। ये क्या बोल रहा है? रघुनाथ ले गया है? वो कमीना उसे बेच देगा। नहीं, हमें कैसे भी सिमरन को बचाना होगा। रघुनाथ को निकले कितना देर हुआ? आधा घंटा हुआ। तू जल्दी निकल वहां से, कुछ भी हो रघुनाथ से हमें सिमरन को बचाना ही होगा। अच्छा ठीक है तू निकल। कहाँ ले जा रहा है इसे? इसकी माँ ने मुझसे 1 लाख रुपया कर्ज लिया था, चुकाने से पहले मर गए दोनों। तब देगा कौन मुझे, इसीलिए मैं इसे ले जा रहा हूँ। ऐसे कैसे? इस बच्ची की माँ को मैंने 5 लाख रुपए दी है, तो इस हिसाब से इस बच्ची पे अब मेरा हक है। ला चल ला, मुझे दे। अभी 5 लाख रुपया देखा है? हाँ भिखारी कहीं का बात करता है। चुप, मेरे पास एग्रीमेंट पेपर है। चल दे, ला इसे दे। कुछ नहीं मिलने वाला है तुझे। मैं भी देखती हूँ तू कैसे नहीं देता है। चल ला इसे। आजा बेटा, देख बोल देती हूँ, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। तू नर्क में जाएगा, तू नर्क में चलेगा। चल ला इसे, दे इसे, दे मुझे दे। आजा बेटा, आजा। अरे कीड़े पड़ेंगे तुझ में, अरे कीड़े पड़ेंगे। चल ला दे। ये ले, तुझे बात करना चाहिए उससे। लेकिन मुझे डर लग रहा है यार, अगर उसने मना कर दिया तो? तू जा तो सही। अरे जाना। ठीक है। सुनो बेटा, लो पानी पी लो। सिमरन बेटा, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती थी। क्या तुम मेरे साथ मेरी बेटी बनकर रहोगी? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अनाथ आश्रम छोड़ आऊंगी। वहां तुम्हें अच्छे माता पिता मिल जाएंगे। मम्मी